नमस्ते प्यारे दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार तथा आप देख रहे हो स्वामी दयानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे 4 सीक्रेट्स जिससे आप अपने गुस्से को शांत कर सकते हो। देखिए, जब भी आदमी को गुस्सा आता है तो वो पागल हो जाता है। इसलिए विद्वानों ने कहा है, गुस्सा बुद्धिमान तथा विवेकशील व्यक्ति को पागल बना देता है। तो इस गुस्से को कैसे हम शांत कर सकते हैं, उसकी जो चाबी है वो आज आपको मैं देने वाला हूँ। देखिए, आप उस फैमिली में हो सकते हो, उस फ्रेंडशिप में हो सकते हो, या उस ऑफिस में हो सकते हो जहाँ कम से कम 4 या 4 से ज़्यादा बार एक महीने में आप गुस्सा करते हो सकता है कि एक दिन में आप 10 बार गुस्सा करते हो। तो यह क्रोनिक एंगर हो जाता है। तो पहली आप चाबी हमेशा नोट कीजिए, उस सीक्रेट चाबी को हमेशा संभाल के रखिए कि जब भी गुस्सा आए उस समय जिसने आपको गुस्सा दिलाया उसको माफ कर दीजिए, उसको माफ कर दीजिए। अब आप कहोगे कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया है, मैं उसे कैसे माफ कर सकता हूं? तो बहुत ही सिंपल सा है। आपने उसको इसलिए माफ नहीं करना कि वो इसके लिए डिजर्व है। जिसने हमें गुस्सा किया, जिसने हमें हर्ट किया, वो तो कभी माफी के योग हो ही नहीं सकता। बट मुझे आज रात को अच्छी नींद आए, मेरे मन में शांति हो तथा मेरे मन में हैप्पीनेस हो, इसलिए मैं डिजर्व हूं उस पीस को लेने के लिए। इसलिए मैंने उस व्यक्ति को माफ कर दिया जिसने मुझे हर्ट किया था। ओके, तो आप इस तरह कर सकते हो। मान लीजिए कि आप दो व्यक्तियों के बीच में सुलह करना चाहते हो, उनका गुस्से को शांत करना चाहते हो, तो इसी सीक्रेट को आप यूज कर सकते हो। आप किसी का भी पक्ष ना लो। आप कहोगे मैं तो सत्य का पक्ष लेता हूं, ट्रुथ का। भाई, आपने किसी का पक्ष नहीं लेना। आपने क्या करना है, सिंपल, आपने जस्ट एक व्यक्ति को कहना है, भैया इसको माफ कर दे, इससे गलती हो गई, इसको माफ कर दो। तथा दूसरे व्यक्ति को कहो, भाई इससे गलती हो गई, तुम भी इसको माफ कर दो। तो दोनों ही समझ लेंगे कि आप किसी का पक्ष नहीं ले रहे, आप एक ऐसे महान ट्रुथ का साथ दे रहे हो जिसको हम कहते हैं क्षमा करना, फॉरगिव। तो इस तरह से दो व्यक्तियों के बीच में आप शांति पैदा कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप की घरवाली तथा आपके बच्चे में झगड़ा हो गया। आप अगर अपनी वाइफ की फेवर करोगे तो आपका बेटा नाराज, अगर आप बेटे की फेवर करोगे तो आपकी घरवाली नाराज। तो आपने ऐसा करना है, बेटे मम्मी को माफ कर दे, इससे गलती हो गई। अगर गलती मम्मी से हुई है, अगर बेटे से गलती हुई है तो अपनी वाइफ को कहिए, बेटा है इसे माफ कर दीजिए। तो इस तरह से आप शांति को लेके आ सकते हो। इट इज वेरी इजी। शांति को लेके आना, इस चाबी का हम उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही कभी कभी आप गुस्सा हो जाते हो तथा आपको अपनी गलती का एहसास होता है, तो आपने शांति के लिए क्या करना है, भाई मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो।
हाँ, मैं गलती कर सकता हूँ, बट आप तो क्षमा कर सकते हो, आप तो महान हो। तो इस तरह आप हर तरफ फॉरगिव का यूज कर सकते हो। ऐसा भी तो कहा गया है, आदमी गलती का पुतला है। जो गलतियों को माफ करता है वही तो हमें देवता बनाता है। तथा जो माफ करना है, क्षमा करना है, जिसने आपको हर्ट किया, जिसने आपका दिल दुखाया, गुस्सा किया, अब्यूज किया, डिबेट किया, अग्रेसिव हुआ, तो आप उसे माफ करके एक लव का ऐसा फॉर्म शो करते हो जिससे आपको बदले में शांति तथा हैप्पीनेस प्राप्त होता है। अब दूसरी चाबी, जब भी किसी से गुस्सा हो गए हो, आपका मन अशांत है, आपका मन बदला लेने की सोच रहा है, तो आपने क्या करना है, उसके पास्ट में आपके साथ किए गए अच्छे काइंडनेस को याद कीजिए तथा उसका थैंक्स करना स्टार्ट कर दीजिए। तथा ये कहिए कि उसने मेरे लिए पास्ट में ये किया, अभी कोई गलती किया है तो मैंने उसको माफ कर दिया है, मैं तो उसका थैंकफुल होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी चाबी है। जब आप किसी के लिए ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड रखते हो, उस टाइम गुस्सा हो ही नहीं सकता। आप उससे भी धन्यवाद कर सकते हो जो जिसने आपको गुस्सा दिलाया, जलने की वजह से, जीलियस की वजह से। आप उससे नफरत मत कीजिए। आपको तो महसूस होना चाहिए कि वो व्यक्ति समझता है कि आप उससे बेटर हो, तभी वो आपसे जलता है। उसका तो थैंकफुल होना चाहिए आपको। तीसरा है हम्बलनेस, निम्रता। यह तीसरी चाबी है, सीक्रेट चाबी है, संभाल के रखिए। गुस्से को शांत करने, अपने गुस्से को शांत करने के लिए आप विचारिए कि आप एक वृक्ष हो। जैसे वृक्ष को पत्थर मारा जाता है तो वो फल देता है। अगर आपको हर्ट किया है तो आपको झुकना चाहिए, आपको फल देना चाहिए। यही निम्रता है। आपको बदले का बदला नहीं लेना चाहिए। तो यह एटीट्यूड लेके आना चाहिए कि मैं तो एक वृक्ष हूँ, जो मुझे गाली निकालेगा तो मैं तो उसको प्यार करूँगा, क्योंकि जो पत्थर मारेगा, जितनी जोर से पत्थर मारेगा उतना ही ज़्यादा मैं फल दूंगा। आप एक ये ट्राई कर दो, आम के वृक्ष में पत्थर मारो तो आपको आम, जितने ज़्यादा पत्थर मारोगे उतने ज़्यादा आम मिलेंगे। ओके, तो यह आपकी निम्रता, आपकी टॉलरेंस पावर को बढ़ाती है। ऐसे गुस्से को शांत करने के लिए आप को निम्रता में आना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। जिससे आप छोटे नहीं हो जाते। इसके अलावा अगर आप इसलिए अशांत हो कि दूसरे को आपने अपने सीक्रेट्स बताए थे तथा उस सीक्रेट की वजह से उसने आपको गुस्सा दिलाया, आपके गोल में उसने रुकावट पैदा की। गुस्सा क्या होता है? आपका कोई गोल होता है, आप वो बात बताते हो, वो मानता नहीं है तो आपको हर्ट होता है, तो आप गुस्से हो जाते हो। तो इसलिए जो टीम में नहीं है उसको अपने सीक्रेट्स मत बताओ। ओके, इसके अलावा याद रखिए, 3 व्यक्तियों में हमेशा राज रह सकता है। एक आप, 2 व्यक्तियों की डेथ हो जाए। ओके, इसलिए अपने जो सीक्रेट्स हैं वो संभाल के रखिए। बट ये जो मैं आपको सीक्रेट की बता रहा हूँ, यह भी अपने पास संभाल के रखिए, निम्रता की। एक बात और भी याद रखना
कि आग से आग को बुझाया नहीं जा सकता, गुस्से से गुस्से को ख़त्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ प्यार से, पानी से ही आग को बुझाया जा सकता है। यानी निम्रता होनी चाहिए आप में। अगर दूसरा गुस्सा करता तो आपको शांत हो जाना चाहिए। ओके, क्योंकि आपको पानी ही बनना है। यह निम्रता ही आपको पानी बनाएगी। ओके, चौथी की देख के जा रहा हूँ आपको, चाबी है गुस्से को शांत करने की। आप प्यार से कर सकते हो। जो भी आपसे गुस्सा करे, आप मन में कहिए आई लव यू। जितनी बार गुस्सा करे आई लव यू, 10 बार करे आई लव यू। आई हेट माई ओन मिस्टेक्स। अगर गुस्से से मैं भी गुस्सा हो जाऊंगा तो इसका मतलब ये है कि अभी मेरे में वीकनेस है, टॉलरेंस पावर नहीं है, लव की कमी है। तो इस तरह से 4 चाबियां हमारे पास है जिससे आप अपने गुस्से को, सीक्रेट चाबी है, इसको इस्तेमाल कीजिए। फॉरगिव, हमेशा जिसने गुस्सा दिलाया उसको माफ़ कर दीजिए, उसकी गलती को माफ़ कर दीजिए। चाबी को हमेशा संभाल के रखिए। मैंने उस व्यक्ति को माफ़ कर दिया जिसने मुझे गुस्सा दिलाया। नंबर 2 पे जो चाबी है धन्यवाद। मैं अब अपना फोकस उसके जो पास्ट की अच्छाइयाँ हैं, उसने मेरे लिए जो किया, काइंडनेस, उसको याद करने में टाइम लगा रहा हूँ, उसके लिए धन्यवादी हूँ। वो मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा। तीसरा, मैं निमर हूँ, मैं एक वृक्ष हूँ, तथा कोई भी मुझे हर्ट करेगा, जिसने मुझे गुस्सा दिलाया, उसने मुझे हर्ट किया, मेरी ईगो को हर्ट किया, तो मैं झुक गया तथा मैं इसे सहन कर सकता हूँ क्योंकि मुझ में निम्रता है, तथा मैं फल दूंगा, मीठे फल दूंगा। वो गुस्से से बोलेगा, मैं प्यार से बोलूँगा। वो गुस्से की फीलिंग रखेगा, आंखें दिखाएगा, मैं आंखों में प्यार इंक्रीज कर दूंगा निम्रता से। तीसरा, लव। मुझे तो दुनिया में लव लेके आना है। जो मुझसे गुस्सा करेगा मैं अपने मन में कहूँगा आई लव यू। जो मुझे आंखें दिखाएगा मैं अपने आंखों में से उसको कहूँगा आई लव यू। जो मुझे अब्यूज़ करेगा मैं उसको उसके बदले अब्यूज़ नहीं करूँगा। ये सोचूंगा यह मिस्टेक्स है, अज्ञानी है। अज्ञानी को ये नहीं पता होता कि सांप है कि रस्सी है, इसलिए इसे माफ़ी कर देना चाहिए। ओके दोस्तों, तो ये 4 चीज़ संभाल के रखिए, आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है लाइक तथा शेयर कीजिए। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन की घंटे को ऑन कर दीजिए। अगर किसी भी साइकोलॉजिकल या फिजिकल डिसीज़ का मेरे से पर्सनल ट्रीटमेंट लेना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 93 562 34 925 93 562 34925। आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।